ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की। उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जी कर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है। और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है, जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होवांगे, और फिर सेट होवांगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करे? क्योंकि हमने भगवान की चाह है, हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं। पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं, और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनको त्यागना पड़ेगा। और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे कोई धार्मिक हमारे लोग नाराज हो, इसकी परवाह नहीं करनी है। हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे? तुमने सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा। सतनाम को कि कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की,
सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इस चीज में एक ओम है, एक तत् है। तत् वो सांकेतिक ये दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उश्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना मेरा नाम दे, ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में, और सोहम और सतनाम। यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहां इनकी जो एक पुस्तक है, ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम चौथा लोक है, चौथा मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही, और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्हें कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी किस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी, जो भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहां देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहिब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी, और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहिब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहिब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया, और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था, नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी, वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 काल आप पे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो 500 नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे, ये सीधे काल के मुख के अंदर है। तो अपने आत्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो
वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है। ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है, अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया।